all of you my dear students, class 11th chemistry का लेक्चर नंबर फर्स्ट। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जी हां, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना का पहला लेक्चर लेकर आ चुका हूं। लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत शानदार यह पूरा चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले बता देता हूं मैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, दो चीजें बेसिक सा लेक्चर है जिनको आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन कवर कर लेंगे। बेसिक से रहेंगे, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आज ही कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाले हैं, है ना। इसके बीच में अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी बता देता हूं मैं। देखिए, इसके बीच में आपको बॉन्ड पैरामीटर्स भी पढ़ने हैं, क्लियर है। वीबीटी में आपको जो है ओवरलैपिंग्स पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी का फुल फॉर्म बता देता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है VSEPR थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत शानदार टॉपिक जो है ये सारे टॉपिक। और यूं मान के चलिए केमिस्ट्री की जान है, पूरा चैप्टर केमिस्ट्री की जान है। सो हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। इसी तरह से मैं आपको सारे लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, MOT, लास्ट MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बाद हम चैप्टर को फिनिश्ड कर देंगे। EAN थ्योरी, CFT थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आती है, उनके बारे में क्लास 12th के अंदर बातें होती है। क्लास 12th के अंदर उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 11th केमिस्ट्री के ये बहुत मोस्ट और हॉट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप देख रहे हैं PV सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, देखिए हम आज के वीडियो के अंदर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड इनको कवर कर रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को कवर कर रहे हैं। स्पष्ट, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। दो आपके क्या है, एलिमेंट है, और उन दोनों एलिमेंट के बीच में जो आयंस बनेंगे, उन आयंस के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले ये आयनिक बॉन्ड बनता किस में है? तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वह मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? धातु और अधातु दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है। नेक्स्ट एक और चीज अपन देख लेते हैं। चलो, इनके बीच में बनता है, लेकिन कैसे बनता है? ये बनता है ट्रांसफर ऑफ आयन से, ट्रांसफर ऑफ आयन से। आयंस का ट्रांसफर होने पर यह जो है बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। इसी बॉन्ड को एक और बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको, इस बात को याद रखना, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, एग्जांपल में मैं लेता हूं, यहां पर देखिए मेरे पास है सोडियम, है ना, सोडियम। अच्छा, सोडियम का जो टोटल, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसी कंडीशन, पहली शेल के अंदर आपको भी पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और तीसरी शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट हमारे पास तो कितने हैं? 8 और 2 10 हो गए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इट मींस ये मैं क्या कर देता हूं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। देखिए, इस सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इजी नहीं है, लेकिन इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, रिमूव करना इसके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या बन जाता है? इसके ऊपर जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा
तो क्या बनेगा, Na+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na+। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, 2 8, बस इतना कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया है। इसी तरह से देखिए आपके पास एक क्लोरीन रखा हुआ है, क्लोरीन जिसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 17 होते हैं। देखिए पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी शेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है इन द केस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि आपके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है। ये लो 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, जो कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो यह इसको एक्सेप्ट करता है। तो नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जो होती है उस एक्सेप्ट करती है ना। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है ना। तो ये देखिए इस रिमूव इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, इस रिमूव इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो क्लोरीन जब इस रिमूव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, इसको जब गेन किया तो क्लोरीन पे क्या आ गया, क्लोरीन, और इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। क्या आ गया, एक माइनस चार्ज। और इस केस में क्या चला गया इसका, 2 8 8। देखिए अब ये भी खुश है, ये भी खुश है, लेकिन देखिए अब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो Na+Cl- की ओर अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने पर क्या बना लेगा, देखिए Na+Cl- की ओर अट्रैक्ट होगा, Na+Cl- दोनों अट्रैक्ट हुए और इन्होंने बना लिया NaCl। क्या बना लिया, NaCl बना लिया। ये जो होता है इससे एक बॉन्ड बन जाता है, इससे क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। आपने अधिकतर बॉन्ड में क्या देखा होगा, बॉन्ड में हमने देखा होगा कि जैसे देखा होगा C4H10 है, तो हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, इस तरह से बॉन्ड शो करते हैं। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, आपको इस बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी तरह का बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह बॉन्ड आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता है ना, इस बॉन्ड को आसानी से अपन तोड़ भी नहीं सकते हैं। मतलब ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ध्यान से देखो उसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए। देखिए एक रिमूव किया, एक ने जो है क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इससे जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को अपन ने क्या बोला, इस जो कंपाउंड है इसको बोला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को बोल देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और आप चाहे तो इसको आयोनिक कंपाउंड भी बोलो, आयोनिक कंपाउंड। और जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो बॉन्ड फॉर्म कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड, ये फॉर्म हुआ है इसमें। इसी तरह से देखो अपन एक और एग्जांपल अगर देखते हैं तो MgCl2 का एग्जांपल देख लो आप। MgCl2 भी जो होता है मैग्नीशियम है ना, तो ये मैग्नीशियम जो होता है, ये भी क्या करता है, Mg पर 2+ चार्ज होता है। मतलब Mg जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और उसको एक्सेप्ट कौन करता है, 2 क्लोरीन एक्सेप्ट करते हैं। एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 2 क्लोरीन एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्लोरीन को। तो इस कारण से 2 क्लोरीन आएंगे, और दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, ये एक Cl- इधर से आया, एक Cl- इधर से आया, दोनों आपस में जो है बॉन्ड बना लेंगे। भाई ये एक, इसने इसको न्यूट्रल किया, इसने इसको न्यूट्रल किया, और दोनों चार्ज को न्यूट्रल कर दिया इसने, और ये बन गया MgCl2। इस तरह से बनते हैं अपने, है ना। इसी तरह से अपन ने देखा होगा CaCl2, ये वाला भी इसी तरह से बनता है ना। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग होती है आपकी आयोनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है।
चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टीज इनकी बता देता हूं, प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। मैंने यहां पर कुछ 4 प्रॉपर्टीज लिखी है। कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है? 4 प्रॉपर्टीज। जैसे इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, फिर कोवेलेंट का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल स्टेट वाली। फिजिकल स्टेट इनकी कैसी होती है? तो याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, यह जब सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में ये कैसे रहेंगे? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में यह रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे और क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर मिलेंगे। क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ही जो होता है फिजिकल स्टेट इनका रहता है आयनिक कंपाउंड का। इज दैट क्लियर? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब वह टेम्परेचर या वह पॉइंट जहां पर कोई पदार्थ हो, कोई मैटर हो, वह गलना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बट वही जो सब्सटेंस है उसको ऐसा टेम्परेचर दिया जाए कि वह बॉईल होना स्टार्ट कर दे, उसे अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वास्तव में अगर इसकी डेफिनेशन अपने को वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बेस पे देखनी हो तो वह एटीएम बेस पे चलती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चलती है। और उसको आप अगर देखना भी चाहते हैं तो क्लास 12th सॉल्यूशन के लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, वहां से आप जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का देख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। अब नेक्स्ट चीज आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ही अपन टॉपिक क्लियर करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, किसी भी कंपाउंड का डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या है। तो भाई ये जो होता है किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बने हैं। इस कारण से इनका जो बॉन्ड होता है वह बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वह न तो आसानी से मेल्ट होगा, न तो आसानी से गलेगा, और ना ही आसानी से बॉईल होगा, है ना। तो ना तो आसानी से गलेगा वो, ना आसानी से उबलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वह कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है भाई, इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वाटर के अंदर तो ये सॉल्यूबल होते हैं, बट ये वाटर क्या है? पोलर नेचर वाला है। पोलर नेचर में ये सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर जैसे कि आपका आ जाता है यहां पर बेंजीन C6H6 है, पेट्रोल है, इनके अंदर जो है ये कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल होते हैं, यहां घुलनशील नहीं होते हैं। यहां वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं, जबकि बेंजीन जैसे नॉन पोलर के अंदर ये इनसॉल्यूबल मतलब कि अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमेशा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड की। अगर यह फ्यूज्ड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, कैसे स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में होंगे। अगर आप इसको लिक्विड स्टेट में कर देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में थोड़े से क्या होते हैं? हाँ, कुछ कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है? बेड कंडक्टर ही माना जाता है इनको। सॉलिड स्टेट अगर रहेगी आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट, तो वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी के कह सकते हैं बेड कंडक्टर होते हैं। ये हुई हमारी क्या? आयनिक बॉन्ड की सारी फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इनकी हमारी क्या हो गई है? यह फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। अब नेक्स्टली हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर। कहां चलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड पे। देखिए
तो डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध, इसको तीन पार्टीशन में डिवाइड करते हैं अपन। एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इस नाम से भी इनको जानते हैं, है ना। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। जैसे कि अपने आयनिक बॉन्ड बन रहे थे मेटल नॉन मेटल से, तो ये बनते हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बनते हैं। किससे बनते हैं ये? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, नॉन मेटल से ही मिलकर बनेंगे। जैसे O2 है, Cl2 है, H2 है, N2 है, नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। इज दैट क्लियर? अब आती है बात कि वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा था, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा था। बट सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। जैसे सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट ने क्या कर लिया है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है। क्या होता है, किस तरह से होती है, वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, वहां अच्छे से समझ में आएगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, देन वहां सिंगल बॉन्ड बनता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो जाएगी, कितना कितना इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो जाएगी? दो दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनता है। और दो एलिमेंट के बीच, दो नॉन मेटल्स के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की अगर पार्टनरशिप हो जाती है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो जाती है, देन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ट्रिपल बॉन्ड वहां पर बन जाता है, त्रिबंध वहां पर बन जाता है। तो इसके लिए अपन एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है H2, ये है H2, है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें बना कैसे होगा? ये बना हुआ है भाई हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कैसे? तो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा अपने को कि हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। इधर भी इस हाइड्रोजन में भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर बनाएंगे तो किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, इसको इस तरह से अपन बना सकते हैं। यह हाइड्रोजन इस तरह से बना सकते हैं भाई। ये पहला हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट से बना दिया है मैंने इसको। और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसको ब्लू पेन से बना देता हूं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी रखा हुआ है। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर इसको डोनेट कर दे तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इसको डोनेट कर दे तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दोनों ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला कि भाई अपन क्या करते हैं, अपन कर लेते हैं पार्टनरशिप, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप। तो उन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर ऐसे पार्टनरशिप की। देखिए किस तरह से, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, और अब दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे ऐड होगा, और ये जो है उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। ये देखो, इस तरह से रख दिया, और इस तरह से दोनों ऐड हो गए। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या हो गया? इस वाले हाइड्रोजन को अगर अपने इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये देखते देखते जो है इसके एरिया में आया है, इसके एरिया में आया, तो 1 और 2, दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट। इस वाले हाइड्रोजन को, है ना, ये ब्लू कलर वाले हाइड्रोजन को अपने जो है
इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो ये भी क्या करेगा, देखो किस एरिया में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में आ रहे हैं ना, ये बीच का पार्टनरशिप एरिया अपना 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, कितने कितने, दोनों हाइड्रोजन ने, ये पार्टनरशिप होती है, ये पार्टनरशिप, न तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए न इलेक्ट्रॉन किसी ने जो है एक्सेप्ट किए, बस इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप दोनों ने आपस में कर ली। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की, तो भाई इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से बना आपका कौन सा, H सिंगल बॉन्ड H, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में फॉर्म हो गया और इस तरह से बन गया क्या, H2, क्या बन गया, H2। तो ये H2 इसका एग्जांपल है। इसी तरह से Cl2 मान सकते हैं अपन, Cl2 देखो, Cl2 इसका भी बना के बता देता हूं मैं, Cl2 क्लोरीन, पहली शेल के अंदर जो होता है एक क्लोरीन पे मानते हैं, क्लोरीन कैसे बना होगा, Cl प्लस Cl से मिलकर बना है, तो एक क्लोरीन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्लोरीन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनाने के लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमेशा वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट होती है, वैलेंस शेल की, यानी 7 वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मैं जो है क्या बना रहा हूं, वैलेंस शेल बना रहा हूं। इन 2 8 से इनका तो ऑक्टेट पहले कंप्लीट है, इनसे कोई मतलब ही नहीं अपने को, इज दैट क्लियर। ये यहां से क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। अब देखिए पहला ये क्लोरीन बनाया मैंने, इस क्लोरीन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। इस वाले क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इनके। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप आपस में कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको तो और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी थी और एक और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अगर ये भी करेगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से ये दोनों क्या करते हैं कि हम तो 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेते हैं। कैसे पार्टनरशिप होगी, किस तरह से पार्टनरशिप होगी, देखो ना, ये क्लोरीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। अब देखो दूसरा क्लोरीन आया, ये देखिए दूसरा क्लोरीन भी आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इस वाले क्लोरीन और दोनों क्लोरीन का आपस में एरिया मैच हो रहा है। देखिए अगर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इधर वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपके पार्टनरशिप एरिया के अंदर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कॉमन गिने जाते हैं दोनों के लिए। इज दैट क्लियर। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, कितने कितने की साझेदारी हुई है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो Cl बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड ही बना है ना। तो इससे बनता है अपना Cl2, ये भी बन गया भाई Cl2 है ना। एक और एग्जांपल देते हैं, HCl भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HCl। नेक्स्ट ये भी द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड में क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। कैसे होगी तो देखते हैं। अभी आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा ही है, O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। देखिए पहली ऑक्सीजन की बात करेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमारे ऑक्सीजन के पास तो जो होते हैं टोटल ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
टोटली कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। इधर भी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्या होगा? क्या होगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखो, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे। कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन बनाना है आपको, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये बन गए अपने, ये पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन भी आया भाई, दूसरा ऑक्सीजन भी, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। और इसने भी क्या किया? बॉन्ड बना लिया। अब देखो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पार्टनरशिप एरिया है ना। इस एरिया में जो होता है एक जैसे गिने जाते हैं, इन दोनों के जो है कॉमन गिने जाते हैं। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की इससे हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की इससे हुई। टोटल जो है बॉन्ड क्या बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो O2 इसका एग्जाम्पल अपना रहेगा। अगला ट्रिपल बॉन्ड का बता देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपने देखा होगा ये नाइट्रोजन जो होता है, इसका टोटल एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना। तो एक नाइट्रोजन की बात करेंगे तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है नाइट्रोजन का, दूसरा एटम भी है नाइट्रोजन का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से रहेंगे। अब देखो, दोनों को अपन देख लेते हैं, है ना। ये वाला नाइट्रोजन जो होता है, अपने को वैलेंस शेल से काम होता है, हमेशा वैलेंस शेल से काम होता है ना। तो देखो, इसकी बनाता हूं मैं नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5। थोड़ा सा अब ध्यान से देखना भाई, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये नाइट्रोजन इस तरह से, अब ये क्या करेगा? अपना आसपास जो सर्कल है, अपनी शेल है, उसके अंदर क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एंटर होने देगा? बिल्कुल होने देगा। कौन सा? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से एंटर हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए, ये बन गया नाइट्रोजन की एक और शेल। देखो क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों आपस में सेटिस्फाई हो गए। और कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए। इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए बॉन्ड क्या बनेंगे? ये बॉन्ड बन गए, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो N2 इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया है क्या चीज? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, नॉन मेटल से बनता है। साथ ही साथ जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वह 3 टाइप की होती है। पहला 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, सेकंडली 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप, और थर्डली 3-3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है। जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है देन हम एकल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड बनता है। द्विबंध और डबल बॉन्ड कब बनता है? जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और जब पार्टनरशिप 3-3 इलेक्ट्रॉन की होती है। इन केस ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध आपका बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। और पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर में और भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना है ना, क्योंकि नॉलेज विद्या धन है, इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपका भी एक ड्यूटी बनती है कि कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अब पढ़ रहे हैं अपन क्या चीज?
कोवेलेंट बॉन्ड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, ये चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सहसंयोजी बंध के गुण। तो देखिए, सबसे पहले इनकी फिजिकल आपकी स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, किससे बने हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बने हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयर से। सो इनके ऊपर एक विक फोर्स काम करता है। विक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? विक फोर्स होता है। यह विक फोर्स को अपन वंडर वाल फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वंडर वाल फोर्स है ये। वंडर वाल फोर्स है ना, वंडर वाल फोर्स। एक विक फोर्स है। तो समझ गए होंगे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यह जो होते हैं, यह सॉलिड स्टेट में भी आपको मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ गैसियस स्टेट में भी आपको मिलेंगे। तीनों स्टेट के अंदर मिल जाएंगे, है ना। पहली बात आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर आपको आयोडीन मिल जाएगा, आयोडीन। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो ब्रोमीन मिल जाएगा। गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। मतलब आपको जो होता है सारे यहां पर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि विक फोर्स होता है ना। सॉलिड स्टेट में नहीं रहेंगे, विक फोर्स होता है। अच्छा, इस वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्ड जो थे, आयनिक कंपाउंड्स जो थे, वह सॉलिड स्टेट में रहते थे अपने। नेक्स्ट चीज आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह क्या करता है? देखिए, फोर्स आपका कैसा है, फोर्स पे डिपेंड करता है। जिससे वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स था, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स था, सो उस वाली कंडीशन में आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई था। बट इन दिस केस वीक फोर्स है, वंडर वाल फोर्स है। इस कारण से यह जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका क्या होगा? लो होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ए लो होगा, ए लोअर देन। किससे लोअर होगा ये? लोअर देन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड से लो होगा, आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन सभी की नहीं बोल रहा हूं, इसमें एक्सेप्शंस है। कौन कौन से आपका देखिए एक्सेप्शंस लिख रहा हूं यहां पर। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका डायमंड। डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। डायमंड के बाद आपको मिल जाता है कार्बाइड। कार्बाइड। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। इज दैट क्लियर? हर जगह ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। तो ऐसा मत समझिए कि सारे के सारे जो होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो ही होता है, नहीं। डायमंड और कार्बाइड जो होते हैं ये क्या है? आपके कोवेलेंट कंपाउंड है, बट इनका हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वह वहां आयनिक कंपाउंड से जस्ट अपोजिट होगी। ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। देखिए, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं। बट C6H6 है, CCl4 है, इनके अंदर ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अपोजिट कंडीशन किसकी? आयनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक विक फोर्स होता है, बिल्कुल विक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ शेयरिंग होती है। इस कारण से यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इनको एक तरह से देखा जाए तो बेड कंडक्टर ही माना जाता है। बेड कंडक्टर ही यहां पर इनको माना जाता है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है और अच्छे से आप एनसीईआरटी में पढ़िए। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही आप पढ़िए। यहां सिर्फ वीडियो के अंदर समझा रहा हूं मैं अच्छे से। हाँ, नोट करने वाली चीजें होती है उनको नोट भी कीजिए, आपको याद रहेगा उन चीजों के लिए। और साथ ही साथ जो होता है आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगला लेक्चर
लेक्चर नंबर 2 लेकर आऊंगा मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना के ऊपर जो है अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको।